आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू और वजीफा और अमल है ये सूरे फातिहा का है। और याद रखिएगा कि सूरे फातिहा की बहुत बहुत फजीलत है और आप इस तरह कह सकते हैं कि इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। और इस सूरत के नाम ही इतने ज्यादा हैं और ये भी हमें ये बता देने के लिए काफी है कि इस सूरत की कितनी फजीलत है। इस सूरत के नामों में से एक नाम उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, और एक नाम है सबा मसानी यानी 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती है, और एक नाम है कुरान अजीम यानी खुद सूरे फातिहा को बड़ा कुरान कहा गया है, और एक इसका नाम है सूरे अल हम्द। इसी तरह सूरे शुक्र और सूरे अद्दुआ और सूरे शाफिया, सूरे अल काफिया, सूरे कंज शिफा वाली, काफी हो जाने वाली। और इस सूरत को खजाना भी कहा गया है और सबसे बेहतर दुआ भी यही है, जिसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफजल दुआ सूरे फातिहा है। तो इसके यानी सूरे फातिहा के बहुत सारे नाम हैं जो हमें बताते हैं कि इस सूरत की कितनी ज्यादा फजीलत और बरकत है। और इसको फातिहा इसलिए कहा जाता है कि कुरान इसी से शुरू होता है। फातिहा इफ्तिताह से लफ्ज आता है, इसका मैनी है फतह यानी ओपनिंग, खुलना। तो चूंकि कुरान सूरे फातिहा से ही खुलता है तो इसी निस्बत से भी इसको सूरे फातिहा कहा जाता है। और जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2875 जो हजरत अबी बिन काफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरतुल फातिहा जैसी सूरत ना तो तौरात में नाज़िल की गई, ना तो अंजील में नाज़िल की गई और ना ही ज़बूर में उतारी गई। ये 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती है, और यही कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। तो यहां देखिए कि सूरतुल फातिहा की फजीलत में जो मैं बयान कर रहा हूं ये एक ऐसी सूरत है जो इससे पहले ना किसी और उम्मत को दी गई, यानी तौरात में भी नहीं है, ना ही ज़बूर में, ना ही अंजील में, और यही सबा मसानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें दी हैं। और जब पूछा गया ये 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें कौन सी हैं, तो कहा गया सूरे फातिहा। सूरे फातिहा को कुरान अजीम कहा गया यानी बड़ा कुरान भी कहा गया। और इसी तरह तमाम जिस्मानी बीमारियों के लिए सूरे फातिहा का पढ़कर दम करना ये भी बहुत बेहतरीन अमल है। यानी जिस मेरे भाई बहन को किसी भी किस्म की जिस्मानी तकलीफ हो तो इसमें सूरे फातिहा को पढ़ के दम किया जा सकता है। और इसी के ताल्लुक से बुखारी की एक हदीस में आपको बयान करता हूँ 5007 नंबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक सफर में थे और एक जगह पर हमने पड़ाव डाला। एक लड़की आई और कहने लगी कि हमारे कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, क्या आप में से कोई है जो झाड़ फूंक करेगा और बिच्छू के जहर को उतारेगा। तो याद रखिएगा कि सांप का या बिच्छू के जहर को कोई ऐसी चीज जो दम करे और उस जहर के असरात को जायल कर दे, वो सिर्फ सूरे फातिहा है। वैसे तो पूरा कुरान ही शफा है। तो हदीस में यह है कि सूरे फातिहा से बिच्छू का जहर उतारा गया। तो वो लड़की कहने लगी कोई है जो उसका इलाज कर दे, कोई दम, कोई झाड़ फूंक कर दे।
तो सहाबा में से एक आदमी उस लड़की के साथ चल दिया। हालांकि किसी ने कभी नहीं सुना था कि वो सहाबी दम करता है। और जब वो जाने वाला पलट के वापस आया तो इससे पूछा गया कि तुम दम करना जानते भी हो, यानी पढ़कर ऐसा दम करना कि थोड़ा सा थूक भी उड़े, इसको दम कहते हैं। तो पूछने वालों ने पूछा कि तुम जानते हो कि दम क्या होता है, या यूं ही कह दिया कि मुझे दम आता है और चले गए उठकर। उसने कहा नहीं, मैंने तो बस सूरे फातिहा को पढ़ा और फूंक मार दी और अल्लाह ताला की रहमत से उसको शफा हो गई। अब ये देखिए, एक आम अगर बंदा सोचा जाए, अगर किसी बिच्छू ने, या एक जगह पर ये रिवायत भी हमें मिलती है कि सांप ने काटा, तो ये देखिए अगर सांप ने या बिच्छू ने काटा तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई बंदा कुछ पढ़कर फूंक दे और अल्लाह ताला उसे शफा दे। लेकिन ये देखिए कि मेरे अल्लाह के कलाम में, मेरे अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि पढ़ के फूंका और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से शफा दे दी। तो इसके बारे में एक और बात मैं आपको बयान करना चाहूंगा कि आज जदीद साइंस इस तरफ बढ़ चुकी है कि लिक्विड्स के अंदर खुद की समझने की सलाहियतें होती हैं। यानी पानी के ताल्लुक से एक स्टडी आई है, पानी पे जब कुछ कलमात पड़े जाते हैं तो पानी अपने मालिक्यूल को रिस्ट्रक्चर करता है। मतलब कि जब उस पर कुछ पड़ा जाता है, यानी एक बंदा जब बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पकड़ेगा तो वो अपने आप को चेंज करेगा। तो ये देखिए कि साइंस हमें क्या आज बयान करती है कि लिक्विड में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और वो रिस्ट्रक्चर कर सकती है। और अगर सिर्फ इसी बात को हम जहन में रखें तो हमें पता चलता है कि जहर भी एक किस्म का लिक्विड है। और ये देखिए, जब अल्लाह का कलाम पढ़कर उसे हिदायत मिल रही है तो वो रिएक्ट करता है। और ये तो अल्लाह की रहमत है कि जहर भी शफा में तब्दील हो सकता है। और ये देखिए, ये तो अभी इब्तिदा है और आगे आगे साइंस क्या साबित करती है जो इस्लाम ने पहले ही बयान कर दिया है। और इसकी एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल मैं आपको बयान करता हूँ कि जर्मनी में एक साइंसदान है, वो उन लोगों का इलाज करता है जो पागल हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो करता क्या है कि तजवीज के साथ उनको कुरान पढ़ाता है और उसके अपने पर्सनल तजज़िये के मुताबिक, उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो कहता है कि अल्लाह लफ्ज को जब प्रॉपरली अदा किया जाए ऐसा आदमी पागल नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये देखिए कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि अल्लाह लफ्ज को सही बोलने से मेंटली आदमी अच्छा रहता है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल सूरे फातिहा के बहुत सारे करिश्मे हैं और अल्लाह के नाम में तो बहुत बरकत है। और इसी तरह सूरे फातिहा की एक बड़ी फजीलत ये है, जादू, जन्नात, मिर्गी या किसी पर साया है या किसी चीज का असर है या बीमारी, अगर किसी इंसान को हो सुबह और शाम को सिर्फ 3 बार सूरे फातिहा पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको शफाया भी अता करता है। तो सुभान अल्लाह, कितने बड़े फायदे हैं सूरे फातिहा के। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की पहली सूरत में जो नाज़िल भी सबसे पहले हुई है और तदवीन के लिहाज से वो कुरान मजीद में सबसे पहले है और इसी को सूरे फातिहा कहते हैं। सबसे पहले जो मुकम्मल सूरत नाज़िल हुई, मुकम्मल सूरत की बात मैं बयान कर रहा हूँ, वो सूरतुल फातिहा है। और तदवीन के लिहाज से भी जो कुरान पाक में सबसे पहले लिखी गई वो भी सूरे फातिहा है। और ये है ही दुआ सूरे फातिहा। जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है, मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अलगर्ज सूरे फातिहा पर और इसकी फजीलत पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन इसमें वो अल्फाज हैं जो सही मायनों में जादुई असर रखते हैं। सूरे फातिहा का एक एक लफ्ज अपने अंदर बहुत सारी ताकत और बरकतें रखता है। सबसे पहले अल्लाह का नाम, उसके बाद अल्लाह की इबादत और अल्लाह से मदद मांगना, और आखिर में अल्लाह ताला से
सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ मांगना। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इसमें हर चीज के बारे में शिफा भी है और हर हाजत के लिए भी ये बहुत पुरअसर दुआ है। तो उलमा इकराम इसके बारे में बयान करते हैं कि जो अल्लाह का बंदे, अल्लाह की बंदी इसको नमाज फजर के बाद 41 बार रोजाना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी हर हाजत को पूरी करेंगे। और ये अमल इतना बेहतरीन है कि जो बंदा अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और अपने मुंह को खाना काबा की तरफ करके, ज्यादा बेहतर तो ये है कि जिस जगह पे आपने नमाज फजर फर्ज अदा किए वहीं पे बैठ जाए, वहीं पे बैठे बैठे पढ़ ले। और अगर कोई नहीं पढ़ सकता जाए नमाज पे बैठ के, तो ऊपर किसी चेयर पर, किसी बेड पे, किसी चारपाई पे बैठ के, लेकिन अपने चेहरे को खाना काबा की तरफ रखे और अव्वल आखिर दूध पाक पढ़े और सिर्फ इस एक सूरत को 41 बार पढ़ ले और इसको पढ़े और दिल की गहराइयों के साथ पढ़े। और जिस तरह सूरत के अल्फाज आपकी जुबान से अदा होते हैं उसी तरह उसका तर्जमा आपके ज़हनों में अदा हो। जिस तरह आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैर मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और जिस तरह जो अल्फाज आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और जिस तरह और भी अल्फाज हैं आप अदा करते हैं, तो साथ साथ आपके ज़हनों में ये भी हो कि ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये अमल इतना जबरदस्त है कि एक दिन से लेकर 3 दिनों तक उस अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी की जो भी हाजत होगी, जो भी मुश्किल होगी, जो भी परेशानी होगी, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से उसको जरूर अता करेगा और हर मुश्किल परेशानी से निजात भी देगा। मेरे अजीज भाइयों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, ये तो 41 बार का कहा है। हाँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी सिर्फ एक बार ही पढ़ दे और दिल के साथ इसको अदा करे, तो अल्लाह ताला की यकीनन उस पर रहमतें ही रहमतें होंगी। अल्लाह के कलाम से बढ़ के इस कायनात में और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको कुरान पाक की बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम यानी कुरान पाक पढ़ेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वजीफे अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।